It is a hard fact, no, to all that we remind behind it is educating the girls. यह एक कठिन तथ्य है कि हम लड़कियों को शिक्षित करने में पीछे रह गए. In the British regime, there used to be no more good arrangements for educating the girls. ब्रिटिश जो अंग्रेज शासन में लड़कियों को शिक्षित करने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी. जो पहले अंग्रेज जो शासन करते थे भारत पर, उन लोगों के ज़माने में से ही जो यहाँ लड़कियों को जो अच्छा एजुकेशन मिले, यह व्यवस्था नहीं था. Even the parents never bothered to send their daughters to schools and colleges because of sheer ignorance. क्या होता था तभी, जहाँ तक कि माता पिता ने जो भी पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण, अज्ञानता के कारण अपनी बेटियों को स्कूल और कॉलेज भेजने में अपना जो जिम्मेदारी होता था वह नहीं उठाया. क्योंकि नैरो माइंडनेस एंड द सुपरस्टिशंस, वहाँ क्यों होता था इसे, संकीर्ण सोच और अंधविश्वास की वजह से लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे. Only a few girls could get proper educating from high up families. कौन सा लड़की पढ़ा करते थे तभी में, तो जो उच्च परिवार के लड़कियां होती थी वही लड़की सिर्फ उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकी और दूसरा कोई नहीं कर सका. आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, ट्राइड हर बेस्ट टू सेपरेट एजुकेशन इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री. और जो भारत सरकार है, देश के कोने कोने में शिक्षा प्रसार करने की पूरी कोशिश की. मोर सेपरेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस वेयर इस्टेब्लिश फॉर द गर्ल्स. और बहुत सारा कॉलेज और स्कूल लड़कियों के लिए खोले गए, और ताकि जो शिक्षित लड़की हो सके इस देश का. यह जमाना, यह जो सिचुएशन था तभी का था. अभी तो कुछ अलग ही है, लेकिन तभी यह पैसेज में जो बताया जा रहा है, यह जमाना जो पहले का है. जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, कॉन्सेक्यूटेंटली ए सी चेंज ऑकर्ड इन आवर एजुकेशन सिस्टम. और जिसके फलस्वरूप से हमारा जो शिक्षा प्रणाली में समुद्र परिवर्तन, सी चेंज हुआ. एक जैसे समुद्र परिवर्तन में जैसे कितना समुद्र चेंज में कहने का मतलब है कि कितना बड़ा विशाल चेंज हुआ, उसी तरह से यह चेंज, समुद्र चेंज जैसा एक शब्द की उपयोग है, यह सिस्टम को वह बहुत बड़ा चेंज किया गया. It is the mortal to the mention that the progress of nation is entirely dependent on trained and educated mother. ये जो तभी का सिस्टम लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा वहाँ है, तो इसमें से एक जिक्र को उल्लेख किया गया है. उल्लेख करना एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि राष्ट्र की प्रगति पूरी तरह से प्रशिक्षित और शिक्षित माँ पर निर्भर करता है. अगर यदि माँ शिक्षित होगी तो लड़कियां अवश्य ही शिक्षित होगी, माँ शिक्षित नहीं होगी तो लड़कियां जो है शिक्षित नहीं होगी. When Napoleon was asked about the greatest need for France, फ्रांस के राजा नेपोलियन ने फ्रांस की सबसे बड़ी जरूरत के बारे में पूछा तो क्या कहा उसने, द नेशन
प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल, जो राष्ट्र का जो प्रगति है वह नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? विदाउट, के बिना, विदाउट ट्रेंड एंड एजुकेटेड मदर्स, बिना प्रशिक्षित और शिक्षित मदर के बिना राष्ट्र की प्रगति असंभव है, इम्पॉसिबल है। अगर इफ शी हैज नो लाइट, अगर उसके पास रोशनी नहीं है, नाउ, अब ही नाउ कैन सी लाइट द लैम्प ऑफ चाइल्ड, जब उसके पास रोशनी ही नहीं है तो वह बच्चों को रोशनी कहां से वह दे सकती है। ए वोमेन हेल्प्स द होल फैमिली विथ हर 3 मल्टीपल्स रोल, जो एक माँ होती है वह 3 प्रकार से अपना परिवार को मदद करती है। सबसे पहले इन द फर्स्ट प्लेस, किसे 3 प्रकार से मदद करती है? इन द फर्स्ट प्लेस शी इज गुड डॉटर, सबसे पहले जो माँ एक बेटी होती है। व्हेन शी बिकेम एडल्ट, और जब वह वयस्क हो जाती है, व्हेन शी बिकेम एडल्ट, जब वह वयस्क हो जाती है। शी इज मैरिड टू बी गुड वाइफ, देन शी बिकेम ए गुड मदर टू, और वह उसकी शादी होती है तो वह एक बड़ी अच्छी माँ भी बन जाती है। इट इज एजुकेशन दैट, यह शिक्षा जो उसे अपनी फील हर ऑल द वर्थ टू प्ले हर रोल सक्सेसफुली, और वह जो बेटी, माँ और पत्नी, ये सब के जो भूमिका में निभाने के लिए है वह सक्सेसफुल, सफलता उसे मिल जाता है। एजुकेशन टीचर हर हाउ शी शुड वर्क एज गुड डॉटर, वाइफ एंड मदर, एजुकेटेड लेडी इज गुड फ्रेंड, क्लीनर, नर्स एंड यूजफुल एडवाइजर। अब वह माँ, बेटी और अच्छी वाइफ है जो उस परिवार को भरण पोषण, शिक्षित और आदि करने के लिए वह सफलतापूर्वक सक्षम हो जाती है। शिक्षा उसे सिखाती है कि अच्छी बेटी के रूप में और अच्छा दोस्त और एक क्लीनर नर्स जो अच्छा सफा और एक उपयोगी सलाहकार जो अच्छा समय समय पर उसको सलाह दे सके, एक शिक्षित महिला हमेशा, एन एजुकेटेड लेडी ऑलवेज, हमेशा, शेयर हर हस्बैंड्स सॉरो हैप्पीनेस इक्वली, और वह एक जो शिक्षित महिला है, वह जो लेडीज है, वह क्या करती है, वह समय समय पर अपना पति का सॉरो, दुखी में, और हैप्पीनेस, खुशी में, इक्वली, दोनों तरफ, दोनों बराबर से वह भागीदार होती है। यह पैसेज में एक संक्षिप्त में कहा जाए तो बताया गया है कि इसमें कि जो पहले का ज़माना में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, और जो अंग्रेज़ों से भी, ब्रिटिश शासन में भी लड़कियों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था नहीं था। अब वह हम लोग के ऊपर 100 साल तक शासन किए, जो अंग्रेज़ों के द्वारा हम लोग को पढ़ाने के लिए करने, वही लड़कियां वहाँ का पढ़ सकती थी जो शिक्षित थी। अब जो है इसका हम लोग इस पैसेज का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने में स्क्रीन में आप लोग अच्छा से दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, पेरेंट डिड नॉट बोदर टू सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल बिकॉज ऑफ, तभी का माता पिता जो होता था वो क्यों नहीं भेजती थी? क्योंकि वह अशिक्षित थी, वह भेजना पसंद नहीं करती थी, इसलिए सिर्फ इग्नोरेंस, यह इसका बी नंबर हो जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन है ओनली फ्यू गर्ल्स फ्रॉम फैमिलीज कुड गेट प्रॉपर एजुकेशन। कौन सा महिला वहां का एजुकेशन ले सकती थी? जो उच्च परिवार की होती थी, हाई अप उच्च परिवार की होती थी। इसका ए नंबर हो गया। अकॉर्डिंग टू नेपोलियन द प्रोग्रेस ऑफ नेशन एंटायरली डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर निर्भर करती है? तभी राष्ट्र का प्रगति हो सकता है। तो हो उसमें जो है ट्रेंड एंड एजुकेटेड मदर, जो मदर है, जो मदर जो होती थी, जो ट्रेंड होती थी, ट्रेंड एंड एजुकेटेड मदर, डी नंबर हो जाएगा। एन एजुकेटेड लेडी ऑलवेज शेयर्स हर हस्बैंड, किसमें वह अपना पति का साथ देती थी? सुख और दुख में वह अपना पति का साथ देती थी। Which one is not included in the 3 multiples role played by women? जो अभी ऊपर के जो पैसेज में आपने मेरी पढ़ाए हुआ बात को सुने आप लोग, तो उस के माध्यम से कौन सा इसमें से चारों ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा का जिक्र नहीं है? वह एक लड़की जो है एक अच्छी पत्नी बनती है, एक माँ बनती है, एक बेटी बनती है, लेकिन सिस्टर नहीं बनती है। तो आंसर मेरा हो जाएगा सिस्टर नहीं बनती है। तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? आंसर मेरा हो जाएगा ये सिस्टर। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द मीन्ड बाय एवरी नूक और एंड कॉर्नर? सभी कोने कोने में, सभी जगह कोने कोने में स्कूल का स्थापित किया गया, व्यवस्था किया गया। तो ये आपका समवेयर, ये हो गया। सातवां लास्ट क्वेश्चन है कि ये इसमें दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मीनिंग फॉर द वर्ड सी चेंज। तो अब ये देखिए सी चेंज का जो है इसका मीनिंग नहीं है। बिग ए नोटिसेबल चेंज, ये बहुत बड़ा बदलाव, ये तो है। मेटामॉर्फिस, ये भी है। सुपरफिशियल, ये भी है। लेकिन नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, ये मेरा आंसर हो गया। अब जो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इस पैसेज का जो दूसरा पैसेज आप देख रहे हैं इसका करवाएंगे, ये क्योंकि एक वीडियो में ज़्यादा ये बन जाने के कारण से ये अपलोड होने में दिक्कत होती है।